अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुहेल वड़ाई साहब, सबसे पहले तो आउटगोइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज फौज की कमान सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब को सौंप दी है। बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 6 साला दौर कैसा रहा, आप इसको कैसे देखते हैं? मिक्स था दौर, इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थीं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी थीं। नेगेटिव चीज़ ये थी कि शुरू में उन्होंने जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में रोल अदा किया, या जिस तरह नवाज़ शरीफ की रुखसती के वक्त रोल अदा किया, वो रोल मुनासिब नहीं था, वो ज़्यादती थी। वो बहुत ज़्यादा सियासत में फ़ौज को मुदाखलत की गई, वो मुनासिब नहीं था। उसके बाद से उन्होंने वो न्यूट्रल हुए। न्यूट्रल होने के भी अपने नुकसानात भी थे, फ़ायदे भी थे। फ़ायदा ये हुआ कि उससे PDM की हुकूमत बन गई, नुकसान ये हुआ कि इमरान खान लूज़ कर गए। लेकिन ओवरऑल जनरल बाजवा जो थे एक अच्छे इंसान थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम और हद से ज़्यादा मुदाखलत, और दूसरा वो अपनी गलतियां तस्लीम कर लेते थे। कुछ अरसे के बाद जो भी चीज़ होती थी उसको रिव्यू करते थे, नज़रसानी करते रहे बार बार वो अपनी पॉलिसियों पर, जिससे कुछ ना कुछ बेहतरी जो थी वो होती रहती थी। और प्रेस के साथ और जो हालात हाज़रा थे उसके साथ इन टच रहते थे, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं करते थे, अपनी दुनिया में गुम नहीं रहते थे। वो इस दुनिया की ख़बर रखते थे और इस दुनिया की ख़बर रख के इस्लाह करते रहते थे। देखिए, 2018 में जो रोल उन्होंने अदा किया और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, और उसके बाद जनरल बाजवा ने के किरदार की तारीफ़ें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही। वो उनको अपना मोहसिन गर्दानते रहे। लेकिन आज जब जनरल बाजवा रिटायर होकर घर चले गए हैं तो सबसे ज़्यादा तनकीद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हो रही है, खुलेआम हो रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स यूज़ किए जा रहे हैं, हैशटैग्स के ज़रिए से ऐसी बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि जो यहाँ कहना मुनासिब भी नहीं है। क्या वजह है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जनरल बाजवा को अपना मोहसिन समझते थे, इसलिए कि 2018 में उनका खासा पॉलिटिकल रोल था, उसके नतीजे में इमरान खान को फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ। लेकिन आज जब जनरल बाजवा चले गए हैं तो उसी मोहसिन को इन अल्फाज में याद किया जा रहा है। मेरा ख्याल है जनरल बाजवा आखिरी दिन तक उनके मोहसिन रहे। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई घेरा तंग नहीं हुआ, गिरफ़्तार नहीं हुए, उनके ख़िलाफ़ कोई केसेस नहीं बने, ये भी जनरल बाजवा की मेहरबानी थी। जनरल बाजवा का हमेशा इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा। आप जो भी तहरीक इंसाफ कहती रहे, जनरल बाजवा का दौर बड़ा नेमत था तहरीक इंसाफ के लिए। बावजूद इसके कि उनकी हुकूमत निकाली गई, लेकिन इस निकलने के बावजूद भी जनरल बाजवा की तरफ से हमेशा उनके लिए शफकत ही रही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप सुहेल वड़ाई साहब कि जनरल बाजवा का सॉफ्ट कॉर्नर था इमरान खान के लिए, और शायद ये वजह है कि इमरान खान पर उस तरह से घेरा तंग नहीं हुआ जैसे नवाज शरीफ या उनकी जमात के लोगों के खिलाफ हुआ, और जिस तरह की विक्टिमाइजेशन उनका सामना उनको करना पड़ा। इमरान खान आज तक जो है वो, उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो है वो लाडलो जैसा सलूक किया जा रहा है। इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ तवक्कुआत थी जनरल बाजवा से जो वो पूरी नहीं कर सके और इसीलिए उनको तनकीद की जा रही है? जी हाँ, जाहिर है वो तो ये समझते थे कि हमेशा ही हमारे साथ ऐसा रहे जैसे वो पहले थे, जैसे वो पहले उन्हें लाड प्यार करते थे। वो मेरा ख्याल है फिर जाहिर है उनके लिए मुमकिन नहीं रहा था। जब मुल्क डिफ़ॉल्ट की हदों को छूने लगा, जब मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए और उन्हें ये समझ आई कि अब चलाना मुश्किल है इमरान खान को। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब, जनरल बाजवा का ये 6 साला करियर खासा मुतनाज़ा रहा। फ़ौज के सियासी किरदार पर खासी बात हुई, और जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले को कंट्रोवर्शियल बनाया शायद ही किसी और ने किया हो। लेकिन इसके बावजूद जनरल बाजवा ने आज जब चेंज ऑफ कमांड की जो तकरीब थी उससे इन ख्यालात का इजहार किया कि उनकी ख्वाहिश है कि वो गुमनामी में चले जाएँ। तो ये जो गुमनामी की ख्वाहिश है, इतना कॉन्ट्रोवर्शियल एरा के बाद ये पूरी हो सकेगी? बड़ा मुश्किल है। गुमनामी में तो जो लोग, जनरल वहीद काकड़ गुमनामी में चले गए, हमारे सामने है उनकी मिसाल। लेकिन फिर भी लोग इसे याद तो करते हैं, कभी अच्छे तरीके से कभी बुरे तरीके से। इस सौदे पे रहने वाला और इतना ताकतवर अफसर जो है वो गुमनामी में नहीं जा सकता, हमेशा उसको लोग याद रखते हैं। तो इदारे में आने वाली तब्दीलियों को किस तरह से देख रहे हैं? एक तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो कमान की छड़ी है वो जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी है।
जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं वो भी तब्दील हो गए, साहिर शमशाद मिर्जा साहब आ गए, उसके बाद कुछ रेजिग्नेशंस देखने को मिले। ये पॉजिटिव है। पहली तो है कि सीनियर मोस्ट हुए हैं, कोई सुपरसीड नहीं हुआ। कंसेंसस से जो है देखें, तहरीक इंसाफ ने भी स्टैंप लगा दी और नून ने भी सिलेक्शन की, पीडीएम की सारी जमातों ने तौसीक की। तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि पहली दफ़ा आर्मी चीफ जो है पूरे मुल्क की जो कंसेंसस से बना है। एक तो पहली बात। दूसरा, सीनियर मोस्ट बने हैं, ये दूसरी बात, ये भी बड़ी पॉजिटिव है। तीसरा ये है कि जनरल आसिम मुनीर की शोहरत भी ये है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते। और पिछली दफ़ा इमरान खान साहब को भी उन्होंने इनकार कर दिया था बजट इजलास में, जब उन्होंने कहा कि बंदे पूरे करके दो, तो उन्होंने कहा हमारा ये काम नहीं है और ना ही ये काम है फ़ौज का। फ़ौज को अपना काम करना चाहिए और इन्हें अपना काम करना चाहिए। ए पॉलिटिकल रहने का एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया जनरल बाजवा ने। अब उस मौक़िफ़ को लेकर जो उनके सक्सेसर हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है वो फ़ौज की सियासत में मुदाखलत से भरी पड़ी है। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम फ़ौज ए पॉलिटिकल हो जाए और फिर ए पॉलिटिकल रहे, इस पर इस्तकामत आ जाए, ये किस कदर मुमकिन है सुहेल वड़ाइच साहब? ये बिल्कुल मुमकिन है। देखें, जैसे जनरल बाजवा ने अज़म बनाया है, मेरा ख्याल है इस पे कायम रहना चाहिए और पाकिस्तान की बका भी इसी में है। अगर आप इसी तरह इंटरफेरेंस करते रहेंगे तो ना सियासी पार्टियां मजबूत होगी, ना हुकूमत मजबूत होगी, ना मुल्क चलेगा, ना मईशत चलेगी, ना इस्तेहकाम होगा। तो ये ज़रूरी है कि ये काम करना, ये जितनी जल्दी हो जाए। जनरल बाजवा ने कर दिया तो बहुत अच्छा है। इस पे आप काबू करना चाहिए और इसको आइन के मुताबिक हुकूमत को चलाना चाहिए, जिसमें फ़ौज जो है वो मुदाखलत ना कर सके। नहीं, क्या ये इतना ही आसान होगा सुहेल साहब? नहीं, मुश्किल है, ज़ाहिर है, टेम्पटेशन होती है इतना, और इसका एक माजी है, उस माजी से निकलना भी मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल ये मुमकिन है, दुनिया भर में ये मुमकिन हुआ है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं मुमकिन होगा? पाकिस्तान में भी ये करना चाहिए और इससे मुल्क जो है मजबूत होगा। इसके फिर फ़वाइद देखेंगे सब और फ़वाइद से बहरामंद होंगे फिर। लेकिन ये भी तो ग्राउंड रियलिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर पार्टी तो है, एक मकबूल जमात है। फिर जो हालिया इंतखाबात है कश्मीर के अंदर भी, बाई इलेक्शंस को, उसमें भी वो ये साबित तो करते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी तो है। तो ऐसी पार्टी जब वो बार बार ये क्लेम कर रही हो, कह रही हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, कि वो अपना रोल अदा करें, तो ऐसे में खासा चैलेंजिंग नहीं होगा? जी, चैलेंजिंग है, लेकिन बहरहाल इस चैलेंज से फ़ौज के अंदर सलाहियत है कि इस चैलेंज से खुदा बरा हो। और फ़ौज बड़ी हमारी बड़ा अच्छा इदारा है, बड़े उसके अंदर टैलेंटेड लोग हैं। मेरा ख्याल है वो कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। अगर और इसके अलावा चाराकार नहीं है आज की दुनिया में। अगर मुदाखलत करते रहेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर सारी दुनिया का ब्लेम रहेगा। पाकिस्तान देखें कहाँ कहाँ से निकला है, दहशत गर्दी की फ़हरिस्त में आ गया था, फैटिफ की फ़हरिस्त में आ गया था। तो ये सारी इसीलिए है कि फ़ौज की मुदाखलत होती है। कभी कहते हैं कि दहशत गर्दी के पीछे फ़ौज है, कभी कहते हैं कि जनाब सियासत के पीछे फ़ौज है, कभी कहते हैं हर मामले में फ़ौज है। तो इसको जितना आप निकालेंगे उतना मुल्क बेहतर होता चला जाए। देखिए, एक परसेप्शन भी था कि इमरान खान उनका बतौर वज़ीर आज़म सामने आना, उनकी पार्टी का लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरना, ये बैसाखियों का मरहून मिन्नत था, या ये अंपायर की उंगली का जो है वो शाखसाना था। तो आपको क्या लगता है कि अब जब ये नहीं रहा है, ये फ़ौज ये पॉलिटिकल हो गई है, तो आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए क्या मुश्किलात होंगी? कितना चैलेंजिंग हो जाएगा, उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल मुमकिन होगा? देखिए, उनके लिए एक ही प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, पॉलिटिकली तो वो बड़े पॉपुलर हैं और बड़ा अवामी तौर पे उनको रिस्पांस भी मिल रहा है और इलेक्शन भी जितने हैं वो जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी दूसरी साइड है, जो कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रिलेशनशिप रखते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, आप ये तो नहीं कह सकते कि टोटली फ़ौज गैर सियासी हो जाएगी, टोटली फ़ौज बिल्कुल देखेगी ही नहीं सियासत में क्या हो रहा है, फ़ौज ये तो करेगी ही नहीं, ये तो नहीं है। फ़ौज लॉ एंड आर्डर ख़राब होगा तो फ़ौज को आना पड़ेगा। मुल्क के अंदर कोई मुआशी बहरान आएगा, उसका फ़ौज को नुकसान होगा, तो फ़ौज किसी ना किसी तरह तो इन टच रहेगी। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं या जो उनके इश्यूज़ हैं, वो पॉलिटिकल फोर्सेस से तो बात नहीं करते और ना ही उस रास्ते से वो अब हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। ये गलत कर रहे हैं जी।
ये गलत कर रहे हैं ना, यही तो वो गलत कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये गलत कर रहे हैं। वो अपने फ़लसफ़े को, नज़रिए को चेंज करें और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बने और ऐसी सियासी लीडर बने कि जो आइन पर यकीन रखता हो। ये तो आइन से मावरा बात है ना कि फ़ौज मुदाखलत करे और आप फ़ौज से मुज़ाकरात करें इलेक्शन के लिए, तो ये दोनों गलत बातें हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए और अपने फ़लसफ़े और अपने नज़रिए के अंदर भी ये तरमीम करनी चाहिए। लास्टली सुहेल बड़ाई साहब, ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लगता है कि फेस सेविंग कार्ड इमरान खान ने 26 को खेला कि उन्होंने सूबाई असम्बलीज डिसॉल्व करने का फैसला किया और अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि असम्बलीज डिसॉल्व की जाएंगी और दूसरी तरफ जो पंजाब के अंदर अपोजिशन है वो इस इकदाम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन इमरान खान का ये ट्रम्प कार्ड आपको कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, ये बड़ा वो ख़तरनाक कार्ड है और मेरा ख्याल है कि ये कामयाब हो जाएगा। अगर वाकई उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए तो फिर इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। फिर इलेक्शन करवाना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी करवाना पड़ेगा। फिर ना असम्बलियाँ चल सकती हैं, ना हुकूमत चल सकती है। फिर बैसाखियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जब आधी अपोजिशन ही नहीं होगी किसी भी असम्बली में तो फिर कोई बहाना नहीं रहेगा कि इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। आपको लगता है इमरान खान असम्बलीज डिसॉल्व कर देंगे? मेरा ख्याल है फ़ौरन नहीं करेंगे, कुछ वक्त लेंगे। और इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल के अगर वो करेंगे भी तो हम उन असम्बलीज और उन सीटों के ऊपर इलेक्शंस करा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि मरकज़ में मौजूद हुकूमत तो कायम रहेगी। नहीं, अगर असम्बली डिज़ाल्व होगी तो फिर कैसे करवा सकते हैं? तो असम्बली डिज़ाल्व कर सकते हैं, 2 जगह तो असम्बली डिज़ाल्व कर सकते हैं और 2 जगह अगर हो गई और कौमी असम्बली भी आधी खाली है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इतनी सीटों पर बाय इलेक्शन करवाना। लेकिन सुहेल साहब, इस वक्त वफाकी हुकूमत तो खासी अपने फैसले में अटल दिखाई दे रही है कि इलेक्शंस तो 2023 में भी नहीं 2024 में होंगे। आपको लगता है कि इस फैसले पर भी इसकी भी चेंज करना पड़ेगा उन्हें? अगर इमरान खान ने ये फैसला कर लिया, अगर वाकई डिज़ाइन कर दिया, अगर वाकई असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी तो फिर वफाकी हुकूमत तो अपने फैसले पर कायम नहीं रह सकती। उसको अपना फ़ैसला तब्दील करना पड़ेगा। उन्हें चाहिए कि इमरान खान को मनाएं, उनको असम्बली में लेके जाएं, उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनको डेट दें। तो कोई इतना लंबा फ़र्क नहीं है। मार्च अप्रैल में ये कह रहे हैं, वो सितंबर में कह रहे हैं, तो बात यह है कि इतना कोई फ़र्क तो है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़र्क निकल सकता है, तो ये अगर आपस में बैठे तो। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।